मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। तीसरे कार्यकाल की ये पहली कैबिनेट मीटिंग है। इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका इंतजार इस वक्त समूचा देश कर रहा है। आपको बताते चले कि कैबिनेट अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि कारोबारी साल 2025 के बजट में ग्रामीण आवास के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों को कुल 20,000 करोड़ रुपए की रकम दी है। और अब ये कैबिनेट की बैठक, जिसमें माना जा रहा है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जैसे ही कोई बड़ा फैसला होता है, अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। आनंद दुबे जी, आप अपनी बात को पूरी करें, आगे बढ़ाइए। चित्रा जी, हम ये कह रहे हैं कि इन 5 वर्षों में महंगाई कैसे कम होगी, इन 5 वर्षों में रोजगार कैसे मिलेगा, इन 5 वर्षों में किसानों को एमएसपी कैसे मिलेगी। किसान मांग क्या रहे हैं? किसान सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए। हम जितनी लागत अपने खेत में लगाते हैं उतनी हम नहीं पाते हैं। अगर ये किसान मांग रहे हैं और उनके लिए आप अगर उन पर कोड़े बरसाएंगे, उनके लिए कीले लगाएंगे, उनको आप धोखाधड़ी कहेंगे या उनको अनाप शनाप कहेंगे, ये किसान आपसे नहीं सुनना चाहता है। किसान आपसे सुनना चाहता है कि हमारी जिंदगी बेहतर कैसे हो, हमारी आय दुगनी कैसी हो। आप जो अभी कह रहे थे सुधांशु जी की हम गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचा रहे हैं, कब तक पहुंचाएंगे भाई? 10 साल हो गए। कितने साल आपको चाहिए गांव में सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने पे? सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने के बाद क्या किसानों की जिंदगी में आप बदलाव ला पाएंगे? वो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा। जो युवा, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, छोड़ दीजिए, 2 करोड़ तो आप नहीं दे पाए। आप 50 लाख नौकरियों का इंतजाम करिए, कम से कम 1 साल में करिए, तो 5 साल में कम से कम 2.5 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। आप उस पर कोई बात नहीं करते हैं। आप महिलाओं, माताओं, बहनों के घर के रसोई गैस के बारे में बात नहीं करते। आप डीजल, पेट्रोल के बारे में बात नहीं करते। आए दिनों हमारे विद्यार्थियों के पेपर लीक हो जाते हैं, उसके लिए आप कोई कठोर कदम नहीं उठाते। तो अगर इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष आपको घेरता है तो आप कहते हो कि ये लोग हमको घेरते हैं। हाँ। अरे हमारा काम है, बिल्कुल, हमें इसीलिए और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार विपक्ष शानदार तरीके से सरकार को घेरने का काम करेगा। जैसा कि पिछले 10 सालों के दरमियान क्या नहीं देखने को मिला। विपक्षी दलों की ओर से खुद ही कहा जाता है इस बार बड़े मजबूत होकर आए हैं। तो फिर हम देखेंगे कि जनता के मुद्दों पर किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। मलूक नागर साहब, बाकी लोगों के पास में फौरन आऊंगी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। हिमांशु, पहली जानकारी ये दीजिए, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है और अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं किया गया है, तो इस बैठक का क्या है एजेंडा, क्या फैसले लिए जाएंगे और सबसे ज्यादा अहम हो जाता है मंत्रालयों को लेकर कब तक जानकारी देश के सामने आएगी? देखिए, मुझे लगता है जल्दी ही जो है मंत्रालयों को लेकर जो है जानकारी सबके सामने आ जाएगी। किस कैबिनेट मंत्री को कौन से जो है मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, इस पे कोई वो नहीं है। बहुत लंबा समय नहीं रह गया है, क्योंकि अगर कैबिनेट का गठन हो गया है और कैबिनेट की मीटिंग चल रही है तो ये मान के चला जा सकता है जल्दी ही जो है वो किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा इसकी जानकारी मिल जाएगी। मुझे लगता है अब जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो 2 करोड़ लोगों को घर देने की बात है, उस पर जो है कैबिनेट की संस्तुति होगी। और उसके साथ ही जो मैंने आपको पहले भी बताया था चित्रा, कि संसद का एक सत्र बुलाया जाएगा जिसमें 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ है उसमें जो नव निर्वाचित सांसद हैं उनका ओथ स्वेरिंग होगा, नए स्पीकर का चुनाव होगा और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको संयुक्त संबोधन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है, आज जो कैबिनेट की मीटिंग है इसमें सबसे बड़े एजेंडे में ये भी रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इन सभी अपने कैबिनेट के सहयोगियों को ये कहेंगे कि जाइए 100 दिन का आप एजेंडा बनाइए, कौन कौन से काम, कौन कौन सी परियोजनाएं जो है आपकी पेंडिंग है उन पर लगकर काम कीजिए और उसको कंप्लीट करना है। और 100 दिन में वो एजेंडा बनाइए जो 5 साल का रोड मैप हो आपके मंत्रालय का। आप ये जाकर तय कीजिए, सुनिश्चित करिए कि मोदी सरकार 3 का जो लक्ष्य है वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है और इसके लिए सरकार जो है वो लगातार काम करेगी अगले 5 साल के लिए। 100 दिनों के एजेंडे पर मंत्री तभी काम कर पाएंगे जब उनके मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा। जैसे ही इस बाबत कोई जानकारी आएगी हिमांशु, हमारे दर्शकों तक वो पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद।